Hello दोस्तों, my name is Rahul Chaudhary and I am an UPSC aspirant as you know from the past 3 months and 2026 prelims was my first attempt यानी कि 2026 का यूपीएससी में मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो मेरे पेपर कैसे हुए ये बात मैंने पहले कर ली है वीडियोस में कि अच्छे हुए या फिर नहीं, बट जो मेन चीज़ मैटर करती है वो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सी सेट पेपर के बारे में, यानी कि जो पेपर 2 होता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो उसमें मेन मेन तौर पर 3 चीज़ें होती हैं। लाइक फर्स्ट इज क्वांटम एप्टीट्यूड, जिसमें हम मैथ्स को जोड़ सकते हैं। लाइक इसमें होती है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे नंबर सिस्टम होता है, यू नो परसेंटेज होता है, ऐसे ही रेशियो प्रोपोर्शन होता है, ऐसे ही अदर और भी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्वांटम एप्टीट्यूड में शामिल करते हैं। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने लग गई है यूपीएससी आजकल। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमें बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन दिए जाते हैं, गद्यांश यानी कि पैसेज दिए जाते हैं, और उनको पढ़ना पड़ता है और उनके अंदर से आंसर्स को एनालाइज करके निकालना होता है कि कौन से कथन इनमें से सही हैं या फिर नहीं। यू नो 2-3 कथन हमें दे दिए जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन बनाए जाते हैं एक ही कॉम्प्रिहेंशन के अराउंड में। तो कई लोगों की उसमें अच्छी पकड़ होती है, कई लोगों की मैथ्स में अच्छी पकड़ होती है। और उसके अलावा जो तीसरा टॉपिक होता है, मतलब इम्पोर्टेंट होता है, वो है रीजनिंग। और रीजनिंग में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे यू नो लाइक रिलेशन, ब्लड रिलेशन दे देते हैं, सीरीज कंप्लीट करने के लिए बोल देते हैं, या फिर कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, ऐसे कुछ मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर 2026 के पेपर की बात करें तो इसमें आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हमें क्वेश्चन दिए गए 23 ही क्वेश्चन दिए गए। हर बार 25, 26, 27, लगभग 26, 27 क्वेश्चन देता था यूपीएससी। मैंने पास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज किए थे आरसी के इस पेपर में जाने से पहले। तो हर बार लगभग 26, 27, 28 तक के क्वेश्चन आ रहे थे, पर इस बार सबसे कम कर दिए। 23 क्वेश्चन उसके थे। बाकी जो क्वेश्चन थे ना, 5-7 क्वेश्चन, वो दिए एक राजपत्रित अधिकारी के तौर पर सोल्व करने के लायक, जैसे ज्ञापन क्या होता है, एक औपचारिक सोच क्या होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 5-7 करके उनको कंप्लीट किया था। पर हमारे लिए जो चीज़ मायने रखती है ना, वो ये चीज़ नहीं रखती कि हमें आरसी पर ही निर्भर होना पड़ता है। मैं मेरे स्कोर की बात करूं तो मेरा स्कोर है 58 इस वाले प्रीलिम्स में मेरे हिसाब से। बाकी एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। तो 58 मार्क्स का मैंने स्कोर किया है मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में। और ये मैंने कैसे किया, मैं क्या पढ़ के गया था, ये आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज जब 15 दिन, 15 कहाँ, लगभग 10 दिन बच रहे थे ना प्रीलिम्स में, तब मुझे ख्याल आया कि चलो यार सीसेट को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि उस वाले पार्ट को ना मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था। तो फिर ख्याल आया, तो सबसे पहले मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाना शुरू किया। और स्टार्टिंग में नहीं बन रहे थे, मतलब सारे ही लगभग गलत हो रहे थे। फिर मैंने नंबर सिस्टम वगैरह देखा तो देखा यार मैथ्स तो अपने से स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए एंड वी नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एट द सेम टाइम। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं थी और इतने एमसीक्यूज वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी कोचिंग्स। सो बिना किसी कोचिंग के कर ही रहा था। तो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता था वो थे पीवाईक्यूज, और उनमें भी सबसे ज़रूरी था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर थोड़ी पकड़ मजबूत करना। तो मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की जो कॉम्प्रिहेंशन थे उनको लगाना सोल्व शुरू किया। 2015 से बाद के जितने भी थे लगभग मैंने सबको सोल्व किया। 2017 वाले आरसी मेरे को सबसे इजी लगे उस वाले पेपर में, तो सबसे पहले मैंने वही पेपर डाउनलोड किया। और उसके आरसी को जब मैंने बनाया तो कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उसमें 2-3, मतलब 5-7 ही गलत हुए, बाकी सारे सही हो गए। तो ऑन एन एवरेज सारे आरसी में एक एवरेज निकल के आ रहा था कि 26 क्वेश्चन थे ना, उनमें से 5-7 या लगभग 8 के आसपास, 8-10 के आसपास गलत हो रहे थे, और काट पीट के 15 या 16 क्वेश्चन मेरे पास बच रहे थे हर आरसी में, हर ईयर के आरसी में। मतलब 15 या 16 क्वेश्चंस बच ही रहे थे। तो ये एवरेज था, और एग्ज़ाम में भी सेम ऐसा ही होने वाला था। पर असल में हुआ क्या, ये हम अभी बात कर ही रहे हैं। तो
उस हिसाब से मैं एग्ज़ाम में बैठा। मैंने काउंट नहीं किया कितने आरसी हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, हमें 2 घंटे ही मिलते हैं। रीजनिंग थोड़ी बहुत पहले से आती थी, मैथ्स में कुछ नहीं आता था क्योंकि पढ़ा हुआ ही नहीं था। तो उसको मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया, वाइप आउट ही कर दिया कि ये अपने को पढ़ना ही नहीं है। और आरसी के मैंने सोचा था कि 26-27 क्वेश्चन आएंगे, उनमें 15-20 बना देंगे, और आ, बाकी रही बात रीजनिंग की तो 8-10 क्वेश्चन वहाँ से सही कर लेंगे, तो डेफिनेटली अपना बन जाएगा। असल में कुछ हुआ भी ऐसा ही। आ, मैंने सबसे पहले आरसी को चुना। वो ज्ञापन वगैरह वाले मेरे पहले ही पर्सन पे आ गए थे, तो उनको मैंने छोड़ दिया एक बार के लिए। फिर आरसी के ऊपर मैं गया, लगातार आरसी छोड़ किया 1 घंटे और लगभग 10 मिनट में मैंने आरसी को कंप्लीट कर लिया। और 23 में से मेरा स्कोर रहा, मतलब 6 आरसी गलत हुए। यानी कि हम मान सकते हैं कि 17 या 18 क्वेश्चन काट पीट के राइट थे। 18 क्वेश्चन आरसी में राइट हो गए, मतलब सॉरी 17 या 16 या 17, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ, इतने 16 या 17 इनमें से सही थे। तो जो स्कोर मैं पहले कर रहा था ना पीवाईक्यूज को सोल्व करके, वही यहीं हुआ। मतलब सेम रहा, कोई चीज़ जो में चेंज नहीं हुआ, सेम ही आरसी गलत हुए। मतलब आरसी में मेरी अच्छी पकड़ थी और अच्छी पकड़ बन गई। तो अब उसके बाद मैंने रीजनिंग पर जंप किया। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन सही थे, और क्वांटम एप्टीट्यूड्स के भी जो 12th में या 10th में थोड़े बहुत पढ़े हुए थे, उनके आधार पर एक आध क्वेश्चन लगाया और वो बने। तो मेरे एग्जैक्टली 28 क्वेश्चन सही थे और लगभग 12-13 क्वेश्चंस गलत हो गए होंगे। तो मैंने अटैम्प्ट किया लगभग 42-43 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि टाइम बीत गया था पूरा। और अगर 15-20 मिनट का टाइम और मिलता तो शायद ये क्वालिफाई हो जाता आराम से, क्योंकि वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे ना, वो टाइम कंज्यूमिंग थे थोड़े से, कि कितने परसेंट का लाभ हुआ हानि हुई, वो मैं बना ही लेता, पर थोड़ा सा टाइम चाहिए था। फॉर्मूलाज इतने याद नहीं थे, तो मैनुअली करना पड़ता, उनको हो जाते वो क्वेश्चंस भी, तो वो बन जाता सी सेट। पर टाइम थोड़ा सा कम ही पड़ गया था, तो सी सेट बना नहीं उस हिसाब से। तो फिर काट पीट के मेरे क्वेश्चन बच रहे हैं अभी 24 क्वेश्चन। मतलब 24 दूना 48 और 12, मतलब 56-57 ये स्कोर बन रहा है मेरा, एग्जैक्टली स्कोर। तो उस मैथ को छोड़ने के बाद, लगभग रीजनिंग को भी ना के बराबर पढ़ने के बाद, पर फिर भी वहाँ से क्वेश्चन बन गए और आरसी के दम पर इतना अच्छा स्कोर हुआ। तो आरसी में मेरी अच्छी पकड़ मैं मानता हूँ, और अगली बार के लिए इस वाले टॉपिक के लिए हमें बेहतर तैयार होना होगा। और आपको भी, अगर आरसी में आपका बेहतर हैंड है ना, तो फिर मैथ्स पढ़ो, और क्या उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यही मेरा स्कोर रहा और यही मेरी स्ट्रेटजी थी। मैंने किसी कोचिंग वगैरह का सहारा नहीं लिया, मैथ्स वगैरह को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, पर अगली बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मेजर रोल प्ले करने वाली है। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनने लग गए हैं आजकल। क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी चेंज कर दी है यूपीएससी ने, थोड़ा टफ टू मॉडरेट करना शुरू किया है क्वेश्चंस को, और उसी हिसाब से है ये सारी चीज़ें। तो आरसी के अलावा रीजनिंग पे ध्यान देना, और कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे करो अपने कि आप क्वांटम एप्टीट्यूड के भी बना ही लो। और चाहे नंबर सिस्टम तैयार करो या चाहे रेशियो प्रोपोर्शन तैयार करो, 2-3 टॉपिक तैयार करने ही पड़ेंगे हमें गाइस। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, इस वजह से मेरा इतना अच्छा स्कोर हुआ और मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूँ। क्वालिफाई नहीं हुआ, पर ऑलमोस्ट क्वालिफाइंग के कगार पर ही था, क्योंकि यार सिर्फ 5 दिन पढ़ के आदमी सी सेट में इतना अच्छा स्कोर कर रहा, सिर्फ 5 दिन। 3 महीने तो मैंने जीएस पढ़ा था, 5 दिन सी सेट पढ़ा था बस। सोचो 1 महीना पढ़ता तो मेरा कवर होता कि नहीं होता। डेफिनेटली निकल जाता। तो सी सेट निकल जाएगा सबका। और आज इतना ही रखते हैं, कल हम बात करेंगे जीएस के बारे में, कि उसमें क्या गलतियां हुई और उसमें स्कोर इतना कम क्यों हुआ, या माइनस मार्किंग कितनी हुई। और फिर फर्दर हम डिटेल्स में एक एक टॉपिक्स को कवर करना भी शुरू करेंगे विथ रिलेशन टू दी करंट अफेयर्स। सो आज इतना ही रखते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।